नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम जितिन शर्मा और आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। जो कि आप जानते हैं विटामिन्स बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत एसेंशियल है, आवश्यक है, क्योंकि विटामिन का क्वेश्चन एक ना एक बन ही जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, बहुत ही एसेंशियल होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। और अगर इनकी कमी आ जाए, अगर विटामिन की कमी आ जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर या शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, डिजीज हो जाती है। अब विटामिन को भी दो टाइपों में डिवाइड किया गया है। पहला जो टाइप है इसका वो है फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरा है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो पहला है फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरा है वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन की। तो इसके अंदर कौन कौन से विटामिन आएंगे? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब बात करें इसकी, तो इसके अंदर कौन से विटामिन आएंगे? विटामिन बी और विटामिन सी। यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। बात करते हैं सबसे पहले फैट सोल्यूबल विटामिन की। इसको कर सकते हैं इरेज। बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन की। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए का नाम है रेटिनोल, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल, विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोल। ठीक है। विटामिन ए का नाम है रेटिनोल, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल, उसके बाद विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल और उसके बाद विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोल। अब जानते हैं अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो उससे क्या डिजीज होगी, विटामिन डी की कमी हो गई तो उससे क्या डिजीज होगी, विटामिन ई की कमी हो गई तो उससे क्या डिजीज होगी और विटामिन के की कमी हो गई तो उससे क्या डिजीज होगी। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी कि रात को दिखाई नहीं देना। उसके बाद विटामिन डी, विटामिन डी का मतलब रिकेट्स, यानी कि हाथ पैरों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना। विटामिन डी आप जनरली कहाँ से कंज्यूम करते हो? सोर्स क्या होता है विटामिन डी का? सन, सूर्य भगवान। विटामिन ई की कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी, और विटामिन के से नॉन ब्लड क्लॉटिंग। इसका मतलब रक्त का थक्का नहीं जमना। जब आपके हाथ पे लग जाती है तो खून रेगुलरली बहता रहता है, वो रुकता नहीं है। तो वो कौन सी डिजीज होती है? विटामिन के, फिलोक्विनोल होती है। तो ये था विटामिन ए, जिसको रेटिनोल बोलते हैं, और नाइट ब्लाइंडनेस होता है इससे। विटामिन डी कैल्सीफेरोल बोलते हैं, जिससे रिकेट्स होता है। विटामिन ई टोकोफेरोल, जिससे एनीमिया होता है। और विटामिन के फिलोक्विनोल, जिससे रक्त का थक्का नहीं जमता या फिर नॉन ब्लड क्लॉटिंग भी बोल सकते हो। आगे देखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो कि कौन से थे हमारे? विटामिन बी और विटामिन सी थे। विटामिन बी और विटामिन सी। वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करते हैं। विटामिन बी, B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6
विटामिन B9, विटामिन B12। तो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन, विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? नाइसिन, विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन, विटामिन B9 को फोलिक एसिड, और विटामिन B12 को कोबालामाइन, जिसके अंदर कोबाल्ट मेटल भी प्रेजेंट रहती है। तो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन, विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? नाइसिन, विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन, विटामिन B9 को फोलिक एसिड और विटामिन B12 को कोबालामाइन। अब एक और रह गया हमारा जो विटामिन सी है। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। जिससे क्या होता है? स्कर्वी रोग, स्कर्वी डिजीज, दांतों में खून आना, वही है। तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, और उससे डिजीज कौन सी होती है? स्कर्वी। तो ये थे हमारे कुछ विटामिन, फैट सोल्युबल विटामिन और वाटर सोल्युबल विटामिन। फैट सोल्युबल कौन से थे? A, D, E, K, और जो वाटर सोल्युबल विटामिन है वो है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी की कई कैटेगरी हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12। और विटामिन सी होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, जिससे कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी डिजीज होती है। तो ये थे हमारे विटामिन का कॉन्सेप्ट, और मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।